एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास अपना गुजारा करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में बहुत अच्छा विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक ठेला खरीद लिया और ठेले पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। गोपाल के ठेले के आसपास फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजों के कई सारे ठेले थे। सारे ठेले वाले ये कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, भाई ये दुकान तो बड़े कमाल की है। क्या दिन आ गए हैं, अब तो बुद्धि भी बिकाऊ है। यही देखना बाकी रह गया था। गोपाल उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाकर कहता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी बुद्धि, एकदम सही दाम, बन जाएंगे तुम्हारे सारे काम। आओ सब ले जाओ, ऐसी बुद्धि कहीं और नहीं पाओगे। जल्दी जल्दी आओ, बुद्धि ले जाओ और अपना जीवन सरल बनाओ। लेकिन बहुत दिनों तक गोपाल के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने ठेला हटाकर वापस गांव जाने का सोच लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का गोपाल के ठेले की तरफ से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसा ठेला है। उसने सोचा कोई फल या सब्जी होगी। वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा बेबुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न मैं थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूं। ये सोचकर उसने गोपाल से कहा, तुम क्या भाव बुद्धि बेचते हो? 1 किलो बुद्धि के कितने पैसे लोगे? गोपाल ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं देता, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास कई तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आप बताएं, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? उसके हिसाब से ही पैसे देने होंगे। सेठ का लड़का बोला, तो फिर ठीक है, 100 रुपये में जिस तरह की बुद्धि आए वही मुझे दे दो, फिर मैं बाकी बाद में ले जाऊंगा। गोपाल ने एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को वो कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं केवल 100 रुपए में बुद्धि खरीद लाया हूँ। सेठ ने वो पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 100 रुपये में ये क्या ले आया है? ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तुम्हारे जैसे मूर्ख को छोड़कर ये बात तो सभी जानते हैं। तुम मेरे 100 रुपये डुबो कर आ गए। सेठ तुरंत गोपाल के ठेले पर पहुंचा और गोपाल को बुरा भला कहते हुए बोला, ये लोगों को ठगने का क्या नया धंधा शुरू किया है तुमने? लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे 100 रुपये तुरंत वापस करो। गोपाल ने कहा, मैं पैसे क्यों वापस करूं? माल दिया है तब पैसा लिया है, मैंने किसी को नहीं ठगा। सेठ पर्ची वापस करते हुए बोला, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो। अपना ये माल अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये 2 कौड़ी का माल। ये लो और मेरे पैसे लाओ। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर यह लिखकर देना पड़ेगा कि आपका बेटा भविष्य में कभी भी मेरी इस सीख का उपयोग नहीं करेगा, तभी मैं आपके पैसे वापस दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बात बन गई और दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा लेकर खुश हो गया। समय बीतता गया। एक दिन उसी शहर के 2 व्यापारी बाजार गए थे। वहाँ उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुँच गई। लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहाँ से चले गए, लेकिन सेठ का बेटा गोपाल को दिए शर्तनामे के अनुसार वहाँ से नहीं जा सकता था। वो अकेला ही वहाँ खड़ा रहा। बस फिर क्या था, दोनों व्यापारियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा तक पहुँची। सेठ और उसके लड़के को राज दरबार में बुलाया गया। दोनों व्यापारियों ने सेठ के बेटे को अपने अपने पक्ष में गवाही देने को कहा। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वो सहायता के लिए गोपाल के पास पहुँचे। सेठ बोला, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। अपनी बुद्धि से हमें किसी तरह बचा लो बस। गोपाल ने कहा, ठीक है,
मैं आपके बेटे को इस परेशानी से बचा तो सकता हूं, लेकिन मैं 1,000 रुपये लूंगा और आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप दोबारा मुझसे कभी ये पैसे वापस मांगने नहीं आएंगे। आप मेरी ये बातें मानेंगे तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। सेठ तुरंत 1,000 रुपए निकालकर गोपाल को देते हुए बोला। ठीक है बेटा, ये लो 1,000 रुपये और हमें जल्दी से उपाय बता दो। गोपाल ने उपाय बताया। देखो, राज दरबार में जब तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम वहां पागलों की तरह व्यवहार करना। ऐसा करने से तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन राज दरबार में जाकर सेठ के बेटे ने ऐसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से निकाल दिया। इसी तरह की कुछ और घटनाएं हुई। गोपाल की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, गोपाल, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो। किस तरह से तुम बुद्धि का सौदा करते हो? क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी महाराज, मैं बुद्धि का सौदागर हूं। मैं लोगों को उनकी जिंदगी चलाने की सीख देता हूं। मेरे पास आपके काम की तो बहुत बुद्धि है, लेकिन 1,00,000 रुपये की। गोपाल ने कुछ हिचकते हुए कहा। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। पैसों की चिंता ना करो, तुम पहले बुद्धि तो लाओ। गोपाल ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने कमरों की दीवारों पर, बर्तनों पर हर जगह इस बात को लिखवा दिया, जिससे वो इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूलें और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अपने हाथ में लिया ही था कि प्याले पर लिखे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है, इसलिए राजा दवा नहीं पी रहे हैं। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगते हुए बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम दोबारा कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। बस एक बार हमें क्षमा दान दे दीजिए। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों को जेल में डलवा दिया। गोपाल को बुलवाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया।